माफ़ कीजिएगा बच्चों, पिछला वीडियो कुछ ज़्यादा लेंथी हो गया था, पता नहीं क्या दिक्कत हुई। तो ये मैं आपका वेलकम करता हूँ पार्ट नंबर 2 में, ठीक है, जहाँ हम सेट्स की बात कर रहे थे। ये पार्ट नंबर 2 है। तो हम जैसे कि बात कर रहे थे सबसेट्स एंड सुपरसेट्स के बारे में। क्या होता है सर सबसेट, क्या होता है सुपरसेट? सुपरसेट तो दरअसल इसी का पार्ट है, तो इसको हम समझेंगे। पहले हम सबसेट समझ लेते हैं। सबसेट का मतलब क्या होता है? लेट अस से अगर बी के सभी एलिमेंट्स, ध्यान से देखिए, बी एक कैपिटल लेटर है, मतलब कि एक सेट है। अगर बी के सभी एलिमेंट्स ए के अंदर कंटेंट हैं, तो पहली बात तो इसका सिंबल ये होता है। कई जगह आप देखेंगे इसका सिंबल ये भी लिखा होता है। मैं पहले समझा देता हूँ सबसेट्स क्या होते हैं, फिर इसके सिंबल के बारे में भी बात करूँगा, क्योंकि कई बार एनडीए के अंदर भी इन्हीं सिंबल्स पे भी खेल जाता है वो, ठीक है। यूपीएससी इन सिंबल्स पे भी खेल जाती है। तो अगर बी के सभी एलिमेंट्स ए के अंदर हैं, देन बी इज अ सबसेट ऑफ ए। और इसको रीड कैसे करेंगे? बी इज अ सबसेट ऑफ ए और बी इज कंटेन्ड इन ए। तो बी क्या है? ए का सबसेट है, ठीक है बात। हमने वैन डायग्राम की तो नहीं बात की, नहीं, चलो करेंगे उसके बारे में बात, उसके ज़रिए समझाएंगे। पहले तो आप देख लीजिए कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहले तो लेटर से कोई ए सेट है। ए क्या है? सर सेट बिल्डर में भी लिखिए सर, मज़ा आता है। ओके बच्चों, एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन 10 एंड एक्स बिलोंग्स टू एन। एन आपको पता ही है, एन इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और बी क्या है? एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन 6 सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। सर आप तो बिल्कुल सिंपल एग्जांपल ले रहे हो बच्चों, बेसिक समझा रहे हैं, सेकंड ही लेक्चर है, तो इसलिए सिंपल एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेने को तो मैं भी ले सकता हूँ बहुत बड़े बड़े एग्जांपल, तो फ़ायदा क्या होगा अगर आपको समझ में ना आया तो, ठीक है। तो ये सेट कुछ ऐसा दिख रहा होगा सर, यहाँ तो पूरा ही नहीं आएगा, कोशिश करते हैं। चलो 3 4 5 6 7 8, सर अभी भी नहीं आया, कोई बात नहीं, अब आ जाएगा। तो बी सेट क्या हो जाएगा? यहाँ लिख दें 1, 2, 3, 4, 5। ध्यान से देखिए, बी का हर एक एलिमेंट ए के अंदर पड़ा हुआ है ना? पड़ा हुआ बी का हर एक एलिमेंट ए के अंदर है, तो बी क्या है? ए का सबसेट है। आई बात समझ में? तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए। सर ये क्या है? कोई डीसी बना दी सर आपने तो। बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है बात। तो सर ये सिंबल का क्या मतलब था? आपने सर इक्वल जैसा सिंबल डाल दिया था नीचे, जैसे हम लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू सिंबल्स में देखते हैं। हाँ बच्चों, कुछ वैसा ही है। अगर मान लीजिए, इतना नोट कर लिया, आपकी इजाज़त हो तो मिटा दें, मैं रब कर रहा हूँ, पोस्ट कीजिए, नोट कीजिए, ठीक है। मान लीजिए कि आपको अगर मैं कह दूँ ए सच दैट एक्स लेस देन 10, मान लीजिए अगर मैं यहाँ भी 10 लिख दूँ, तो ध्यान से देखिए दोनों साइड इक्वल हो गए। ए क्या बनेगा? यहाँ लिख दूँ, कोई दिक्कत? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सर इतने बड़े बड़े सेट्स मत लिया करो सर। ये कैमरा में आ भी रहा है। तो ध्यान से देखिए, जो बी का हर एक एलिमेंट है ए के अंदर है सर, जरूर है। तो बी अभी भी ए का सबसेट है, लेकिन ये दोनों इक्वल हो गए, तो इसलिए नीचे इक्वल जैसा सिंबल लगा लेते हैं। ये बात वैसे कोई ऐसे नहीं समझाते, बहुत सबका अलग अलग तरीका, ये मेरा तरीका समझाने का। तो इसको क्या बोलते हैं? बी इज अ सबसेट ऑफ ए, और इसको क्या बोलते हैं? बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ठीक है बात। बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, मतलब कि बी ए के इक्वल नहीं है। बी इज नॉट इक्वल टू ए और ए इज नॉट इक्वल टू बी।
लेकिन इसमें क्या हो सकता है, मे बी ए इज इक्वल टू बी, लेकिन कंपलसरी नहीं है, हो सकता है। सही है बात, तो हो सकता है लेकिन है नहीं। सही है, इसके अंदर होना ही नहीं चाहिए, इसको बोलते हैं बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। और जैसे ये लिखा है बी इज अ सबसेट ऑफ ए, मैं ज़्यादातर इसको बी इज अ सबसेट ऑफ ए ही बोलने वाला हूँ। तो हम इसको ऐसे बोलते हैं बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो ए क्या है बी का, बी ए का सबसेट है और ए बी का सुपर सेट है। आई बात समझ में? यहाँ लिख देता हूँ बी, एक मिनट पहले इतना नोट कर लीजिए, पोज कीजिए, नोट कीजिए, मैं अब कर दूँ। ओके, तो अगर मान ली क्या बता रहा था मैं, हाँ, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, इसका क्या मतलब है, बी इज अ, इसको हम ऐसे रीड कर रहे हैं, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, मतलब कि बी का हर एक एलिमेंट ए के अंदर है, एंड ए इज अ सुपर सेट ऑफ ए, सॉरी ए इज अ सुपर सेट ऑफ बी। सर ये क्या हो रहा है सर, आई बात समझ में, ए इज अ सुपर सेट ऑफ बी। इतनी बात समझ में आई होगा, आपको समझ में आई होगी। हमने सबसेट की बात की, सुपर सेट की बात की, प्रॉपर सबसेट की भी बात की। अब हम बात करते हैं पावर सेट की। ठीक है सर, अब ये क्या बला है, पावर सेट क्या होता है? ये पावर सेट देखिए, पावर सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट। सर नहीं समझ में आया सर, कोई बात नहीं, एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। इसका सिंबल होता है ये पावर सेट ऑफ ए। दोबारा ध्यान से सुनिए, पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट, लेट अस से वो ए है। ठीक है, जैसे कि हमने सिंबल में लिख दिया। मान लीजिए कोई ए सेट है, वो क्या है 1,2,3 है, छोटा ले लेते हैं भाई साहब, बहुत बड़ा होने वाला है ये भी। तो इसके सबसेट क्या क्या हो सकते हैं, पहली बात तो ये देखिए। और एक और बात बता दूं, सबसेट के कुछ ये आपने लिख लिया होगा, मैं नोट कर रहा हूँ, पोज करके नोट कर लिया होगा शायद आपने, अगर नहीं किया तो बैक कीजिए 5-7 सेकंड और नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूँ वैसे मैं, किसकी, सबसेट्स की। ठीक है, फाइव हर एक का सबसेट होता है। ठीक है, फाइव इज सबसेट ऑफ ए, ये हम कभी भी लिख सकते हैं, फाइव हर एक का सबसेट होता है। सर फाइव तो किसी ए में आता ही नहीं सर, फाइव का मतलब क्या, एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट क्या होगा, हर एक सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। इसमें तो कोई कंफ्यूजन जैसी बात ही नहीं है। आई बात समझ में, इसमें कंफ्यूज होने जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो गए हों। मान लीजिए कोई सेट है जो कि एम्प्टी सेट है, जिसका ये सिंबल भी होता है। मान लीजिए लेटर से बी क्या है, एक एम्प्टी सेट है, और ए कोई सेट है जैसे कि 1,2,3 है, तो भी अभी भी सबसेट है ए का। ठीक है बात, भी अभी भी सबसेट है ए का। सर समझ में नहीं आया सर, वही बात बच्चों समझ में। तो हर एक एम्प्टी सेट, हर एक एम्प्टी सेट क्या होता है, इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। आई बात समझ में। तो कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूँ, तो इससे उसके बिना पावर सेट कैसे समझाऊंगा, अब दिमाग में आया, सॉरी बच्चों, मैं भी बुलक करूँ थोड़ा सा। तो ये यार फाइव जैसा लग ही नहीं रहा। तो एवरी एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, लेट अस से ए क्या है, कोई भी सेट है,
फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये प्रॉपर्टीज हैं सबसेट्स की। सर लिखा तो नहीं सर टॉपिक में ऊपर, कोई नहीं बच्चों एडजस्ट कर लो थोड़ा सा। तो एक तो ये बात हुई कि एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है, और दूसरी बात ये है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है बात, आई बात समझ में? सर आपने अब ये कैसा सिंबल लगा दिया, अभी तो समझा के हटा था, नहीं समझ में आया तो बैक करो, ठीक है, 1-2 मिनट बैक करोगे तो आपको मिल जाएगा। ए इज़ अ, ये क्या, ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए, लेकिन अगर हम लिख देते हैं कि बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, तो ये बी इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए होता है। ठीक है, हम इसको सबसेट ही बोलने लग जाते हैं, प्रॉपर बार बार कौन बोले। तो एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी एक ये होती है, मान लीजिए अगर बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए और कोई एलिमेंट है, लेट अस से एक्स, इफ एक्स does not belong to b, sorry, if as x does not belong to a, then it implies x will not belong to b। अगर x a के अंदर ही नहीं आ रहा तो b के अंदर कैसे आ जाएगा? इसका एक एग्जाम्पल आप खुद से लीजिए, आप खुद से सोच के देखिए कि 1 से 5 तक का कोई सेट ले, मान लीजिए 1 2 3 4 5 का एक सेट ले लीजिए, वो सेट क्या है, ए है, लेटर से बी कोई सब कोई सेट हो जाएगा 1 2 3। ठीक है सर, लिख के समझाओ सर, कोई बात नहीं। देखो आपने कोई ए सेट ले लिया 1 2 3, मैं 4 तक ले रहा हूँ, आपको 5 तक कहा था, मैं थोड़ा काम कम करूँगा सर, मैं काम चोर हूँ सर। तो बी क्या है, ए का सबसेट है, लेट अस से जो 5 है डज नॉट बिलोंग टू ए, जो 5 है वो ए से ए में बिलोंग ही नहीं कर रहा, इट इम्प्लाइज क्या है, 5 बी से भी बिलोंग नहीं कर सकता। सर आपने तो खिचड़ी मचा दी सर, कोई बात नहीं, ये पावर सेट को अब समझाएंगे यार, गड़बड़ होगी, कोई बात नहीं सर, आप भुलक खड़े हो सर। तो ए सेट ये रहा हमारे पास, बी सेट ये रहा, तो बी क्या है, ए का सबसेट है, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो मान लीजिए 5 ए से बिलोंग ही नहीं करता, करता नहीं ना, देखो 5 है ही नहीं, इट इम्प्लाइज क्या, इट इम्प्लाइज 5 विल नॉट बिलोंग्स टू बी, 5 बी से बिलोंग नहीं करेगा। इतनी बात समझ में आई? ठीक है बात। अब हम बात करते हैं पावर सेट की, इतना रब कीजिए, ये क्या थी, प्रॉपर्टीज थी। दोबारा बोल रहा हूँ, ये क्या है, प्रॉपर्टीज है, यहाँ लिख दूँ, दीज ऑल्स आर प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सुपरसेट, सॉरी क्या क्या बोलता रहता हूँ मैं, हाँ सॉरी सबसेट्स ही हैं, पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है मेरा, कोई बात नहीं, प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट्स। आगे बात समझ में? पोस्ट कीजिए, नोट कीजिए, कर लिया? ठीक, अब हम बात करते हैं पावर सेट की। सर कहाँ बात करने लग रहे थे सर, कोई बात नहीं, मैंने लगा समझा दिया, अभी मैंने बच्चों को क्लास ली थी ऑफलाइन, तो मैंने समझाया था बच्चों को, इसलिए कन्फ्यूज़न सा हो रहा है, कोई बात नहीं, मैंने लगा मैंने आपको भी समझा दिया, कोई बात नहीं। तो अब बात करते हैं पावर सेट की। क्या होता है पावर सेट? पहली बात तो इसका सिंबल ये होता है, ध्यान से देखिए। दूसरी बात, पावर सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट। क्या होता है पावर सेट? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट, लेट अस से कोई सेट वो ए है, ठीक है, सिर्फ वैसे एग्जांपल के लिए बोला, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट, तो वो पावर सेट होता है। तो ध्यान से देखिए, मान लीजिए कोई ए सेट है, डिफाइन कर लेते हैं पहले सेट को, मान लीजिए 1 2 3 है, तो आप 1 2 3 ही लेते हो हर बार, तो पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा, तो उसको बच्चों देखिए, हम पावर सेट ऑफ ए क्या है, एक सबसेट ही है, पावर सेट ऑफ अ सेट ए इज अ सबसेट, सॉरी इज अ सेट ऑल्सो, हम उसको करली ब्रैकेट्स के अंदर ही लिख रहे होंगे, यहाँ लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं सर। तो इसके सबसेट बनाने शुरू करते हैं। सबसे पहला सबसेट क्या होगा, 5, यानी कि एम्प्टी सेट,
अभी बताया था ना, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो एम्प्टी सेट तो आएगा ही आएगा। उसके बाद एक कोई सेट है, मान लीजिए उसके अंदर एक एलिमेंट है 1, वो ए का सबसेट होगा, हाँ सर होगा। कोई एलिमेंट है 2, हाँ सर। कोई एलिमेंट है 3, हाँ सर। बच्चों समझ में आया ना ये? क्योंकि देखिए, अगर ये सेट इनको भूल जाओ फिलहाल, 1 है, मान लीजिए कोई बी सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट रखा है वो है 1, तो वो क्या है, ए का सबसेट है। सॉरी, तो ए का सबसेट है, ये भी ए का सबसेट है, ये भी ए का सबसेट है, ऐसे ही 1,2 भी ए का सबसेट है, ठीक है। 1,3 भी एक सबसेट है, किसका, ए का। ऐसे ही 2,3 भी एक सबसेट है। ऐसे ही जैसा कि मैंने पहले बताया था, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो 1,2,3 इसका एक सबसेट ये भी हो जाएगा। सर आपके कर्ली ब्रैकेट्स कितनी एक्यूरेट जगह पे आए सर, बच्चों जलवा है हमारा। तो ये बन गए सबसेट्स। अब ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिन लीजिए पावर ऑफ सबसेट ए के अंदर। तो जो पावर सेट है उसके, ये एक एलिमेंट है पावर सेट के लिए, ध्यान से देखिए, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी, ये भी। तो इसके अंदर एलिमेंट कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। तो एक प्रॉपर्टी भी होती है पावर सेट की, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, यही सिंबल होता है ना, नंबर ऑफ, कार्डिनल नंबर ऑफ, सॉरी कार्डिनल नंबर लिखने का। तो वो क्या होता है, 2⁻n, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। आई बात समझ में? ध्यान से देखो, ये कितने हैं, 8 आए। ए के अंदर एलिमेंट्स कितने थे, कार्डिनल नंबर ऑफ ए कितना था, 3 था। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए कितना हो जाएगा, 2⁻3, यानी कि यानी कि यानी कि यानी कि 2⁻3 हो जाएगा, यानी कि 8 ही तो आया बच्चों। आई बात समझ में? ये एक प्रॉपर्टी है किसकी, पावर सेट्स की, ये वाली। ध्यान से देखिए, ये वाली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ए क्या होते हैं, 2⁻n होते हैं, वेयर n इज कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट, जिसके हमने पावर सेट लिखा है। आई बात समझ में? ठीक है बच्चों। बच्चों अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की। क्या होता है यूनिवर्सल सेट, उसके बारे में बात करते हैं। इतना नोट कर लिया, पोस्ट करके नोट कर लीजिए, मैं रब करने लग रहा हूँ, कर दूँ? ओके। जो नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको वो काम आए। अभी ज़रूरी नहीं है कि अभी काम आएंगे, एग्ज़ाम पास करने के लिए तो काम आएंगे ही, उसके बाद भी काम आते हैं। मेरे पास अब तक पड़े हैं, मेरी 11th 12th के नोट्स अब तक मेरे काम आते हैं। और आपके क्या काम आते हैं बच्चों? मैं भूल जाता हूँ सब कुछ, कहाँ याद रहता है, बूढ़ा हो गया हूँ मैं भी। नहीं बच्चों, बूढ़ा नहीं हूँ मैं, मजाक कर रहा हूँ। ओके, तो बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की। क्या होता है ये यूनिवर्सल सेट? मान लीजिए आपको कोई सिस्टम दे दिया है, मतलब सिस्टम का मतलब है कि आपको कोई सेट्स दे दिए हैं। मान लीजिए कोई सेट ए, कोई सेट बी, कोई सेट सी, उनको वेल डिफाइंड कर रखा है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं मान लीजिए। तब आपको उन तीनों को डिफाइन करने के लिए कुछ चाहिए। सर समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, अब समझ में आएगा, पहले मेरी बात सुनो। कोई सेट है ए बी सी, उनको आपको डिफाइन करने के लिए एक चौथा सेट चाहिए होगा, उसे कहते हैं यूनिवर्सल सेट। सर समझ में नहीं है अभी भी? देखिए मैं समझाता हूँ। मान लीजिए कि कोई सेट है ए, मान लीजिए, एक और बात, यूनिवर्सल सेट को हम यू से डिफाइन करते हैं, यू से डिनोट करते हैं, मतलब कि ठीक है, यूनिवर्सल सेट यू होता है। तो मान लीजिए कोई सेट है ए, मान लीजिए वो है 1,3,5। मान लीजिए कोई सेट बी है 2,4,6। मान लीजिए कोई सी सेट है, क्या लेट करें, 7,8,9।
ध्यान से देखिए। अब इनको डिफाइन करने के लिए आपको चौथा सेट चाहिए, वो यूनिवर्सल सेट होगा। सर समझ में नहीं आया। देखिए, कोई ऐसा सेट जिसके ये तीनों सबसेट बन जाए, कोई ऐसा सेट जो इन तीनों का सुपर सेट हो। आई बात समझ में? अब अगर आपको सब सेट या सुपर सेट समझ में नहीं आया तो रिवाइंड कीजिए, दोबारा देखिए, कोशिश कीजिए, और एक और कोशिश कीजिए, मतलब करनी चाहिए आपको कि वीडियो एक ही बार में पूरा करें। उससे आपको क्या फ़ायदा होगा? वैसे मेरा तो नुकसान ही होगा, चलो बाद में बात करेंगे मेरा क्या नुकसान होगा। आपको ये फ़ायदा होगा कि आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो लीनियरली क्लियर हो जाएंगे। मेरा तो खैर नुकसान ही है, चलो मेरे नुकसान पे से तुम क्या लेते हो। तो यही देखो आप पहले यूनिवर्सल सेट के बारे में। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? पावर सेट हो, सॉरी सुपर सेट होगा ए बी सी तीनों का। तो यू सेट, इसमें क्या हो सकता है? यू इज इक्वल टू, मान ले हम एन ले सकते हैं। एन क्या है? ऑल नेचुरल नंबर्स। तो यस, यहाँ यूनिवर्सल सेट बन सकता है, ये बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। यू यहाँ जेड भी बन सकता है। यू यहाँ कुछ मान लीजिए ये भी बन सकता है, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10। आई बात समझ में? ध्यान से देखिए, जो 1, 2 और 3 है वो इन तीनों के क्या है? सबसेट हैं। मतलब मतलब इसके बनेंगे। अगर हम एन को डिफाइन करें यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट बेसिकली होता क्या है? When all the sets under consideration are subset of a larger set, then this larger set is called the universal set. आई बात समझ में? शायद मेरे को लग रहा है आपको अभी भी समझ में नहीं होगा, मैं एक बार और कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कोई सेट है ए बी सी, तीनों सेट हैं। अगर वो तीनों सेट किसी तीसरे के सबसेट हैं, सर इसका क्या यूज़ है? आगे समझेंगे बच्चों, हम समझेंगे। देखिए, मैं आपको एनसीईआरटी तो नहीं करवाने वाला, मैं आपको लास्ट में एनडी के क्वेश्चंस जरूर कराऊंगा, तो उसमें समझेंगे कुछ कॉन्सेप्ट्स। देखिए, हम बेसिक्स मतलब हम समझ सकते हैं ऐसे ही, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो बिना क्वेश्चंस के समझाने बोरिंग भी लगते हैं और समझाने मुश्किल भी होते हैं। समझने तो आसान होता है, समझाने मुश्किल होते हैं, कोई बात नहीं। तो हम कुछ कंसेप्ट क्वेश्चंस के थ्रू समझ रहे होंगे। तो आई होप आई एम मेकिंग इट क्लियर। दोबारा देख लीजिए, जो यूनिवर्सल सेट है वो क्या होता है? सुपर सेट होता है। मान लीजिए आपको कोई भी कंसिडरेशन के अंदर आपने कोई भी सेट लिए हैं, आई थिंक मैंने समझा दिया होगा, तो इतना नोट कर लीजिए, आपको नोट करना हो तो ओके, पोस्ट कीजिए, नोट कर लीजिए, मैं तब करता हूँ बच्चों। इसके बाद हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम। ठीक है सर, ये क्या बला है बच्चों? इससे सबसेट्स, सुपर सेट्स समझने में, और इसका हम आगे भी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे। सर पहले क्यों नहीं समझाया? पहले बच्चों समझ में नहीं आना था आपके, कहते ये क्या गोले लगा दिए सर। अब हम बात करते हैं वेन डायग्राम की। ठीक है बात, अब हम वेन डायग्राम की बात कर रहे होंगे। वेन डायग्राम, सर अब ये क्या बला होती है? कोई बात नहीं, देखते हैं। मान लीजिए पहले बात तो हम वेन डायग्राम का यूज़ करके आपको समझाते हैं कि अगर कोई सेट सबसेट हो दूसरे का, तो उसका मतलब क्या है। मान लीजिए हम सेट को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, ए, मान लीजिए कोई ये ए सेट है, ये कोई बी सेट है। सर इसका क्या यूज़ होगा? देखते हैं, समझाने की कोशिश करता हूँ। वेन डायग्राम का यूज़ हम कैलकुलेशंस में करेंगे, आगे बहुत यूज़ होगा। फिलहाल देखिए कि इसका यूज़ क्या है। मान लीजिए सेट ए, वेन डायग्राम बेसिकली सेट क्या होता है? बेसिकली एक बोरा होता है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स रखे होते हैं। सर ये क्या भाषा है सर? हाँ बच्चों, एक बोरा ही होता है बेसिकली वो। मान लीजिए ए के अंदर एलिमेंट्स थे, लेट अस से ए इज अ सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 10। तो ए के अंदर क्या होगा? एक 1 होगा, ओ सॉरी, ये 1 का अच्छा प्राइम नंबर होगा, लग गया सा, और बच्चों गलती हो गई, 2, ये डॉट क्या है? ये डॉट बच्चों ताकि ये एक एलिमेंट है, ये डिनोट करने के लिए। 23 ना पे एक एलिमेंट समझ लो कभी, 5, 7, आगे बात समझ में? तो इसके अंदर हम ऐसे डिनोट कर रहे होंगे, इसके अंदर ये सेट्स पड़े हैं, सॉरी ये एलिमेंट्स पड़े हैं सेट ए के अंदर, हमें इससे पता लगता है। अब बात करते हैं कि वेन डायग्राम से हम ये कैसे समझा सकते हैं कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए।
लेट अस से बी क्या है, 1,2,3 है, और ए क्या है, लेट अस से 1,2,3,4,5 है। तो हम कैसे डिनोट करेंगे इसको वेन डायग्राम से? ओ बच्चों माफ़ करना, चलो छोटा बना लेते हैं, होप आप समझ पाओगे। बच्चों देखिए, सेट बनाने के लिए ज़रूरी नहीं कि वो सर्कल ही हो, आप कुछ भी बना सकते हो। सर्कल तो बेसिकली एक जो हमारे मैथमेटिशियन थे जोहन वैन, जो कि एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, ठीक है। उन्होंने आई थिंक 19th सेंचुरी के अंदर ये बताया था कि हम ऐसे नोट कर सकते हैं। उन्होंने बहुत सी इजी कैलकुलेशंस जो हो गए थे करने, वो आसान हो गए थे। अभी आपको मैं मानता हूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लास्ट तक आते आते आपको इसका प्रैक्टिकल यूज़ भी समझाएंगे हम सेट थ्योरी का, और वेन डायग्राम आपको तब मतलब तब हम यूज़ कर रहे होंगे, आपको हम कुछ क्वेश्चन ऐसे दिखाएंगे। लेट अस से ये सेट ए है, ये सेट बी है। ध्यान से देखिए, बी ए के अंदर पड़ा हुआ है, ये तो बात करते थे हम बी सबसेट, इफ बी इज अ सबसेट ऑफ ए, मतलब क्या होता है, बी के एलिमेंट सभी ए के अंदर पड़े हुए हैं, जैसे कि 1,2,3। देखिए ध्यान से, ये पूरा सेट क्या है, ये पूरा सेट ए सेट है, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। आई बात समझ में? तो ये तरीका होता है डिनोट करने का कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। जरूर नहीं है कि आपको चिपकाना ही हो, ठीक है बात, ऐसे भी दिखा सकते थे आप, ये कोई ए है, ये कोई बी है, ठीक है। तो आई बात समझ में? ये तो सबसेट दिखाने का तरीका। अब हम कुछ बातें करेंगे ऑपरेशंस की, तो ऑपरेशंस के टाइम हम समझेंगे वेन डायग्राम का यूज़, और कई बार हम इसको ऐसे एक स्क्वायर में भी बंद करेंगे, एक रेक्टेंगल में भी बंद करेंगे, जो कि एक होता है यूनिवर्सल सेट। अब ये क्या बोला है सर, यूनिवर्सल सेट अभी समझा था, जो कि मान लीजिए हमने कोई 2 सेट लिए, कोई 3 सेट लिए, कितने भी सेट लिए, उसके लिए वो एक सुपर सेट बन जाएगा यू। ये तो दिख ही रहा कैमरे में सर, यहाँ पे लिखते हैं, इधर लिखते हैं। तो ये कोई सेट है यू, ए यू का सबसेट है, बी भी यू का सबसेट है, बी ए का भी सबसेट है, बी इज अ सबसेट ऑफ ए ऑल्सो, बी इज अ सबसेट ऑफ यू ऑल्सो, ए इज अ सबसेट ऑफ यू ऑल्सो, बी इज अ सबसेट ऑफ यू ऑल्सो। आई बात समझ में? तो मान लीजिए कोई एलिमेंट 6, कोई 7 इसके अंदर भी पड़ा हो सकता है, जो कि शायद ए और बी के अंदर ना हो, ठीक है बात। वेन डायग्राम आई होप आपको समझ में आया होगा, इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं, और कई बार आप ये भी देखोगे ऐसे ए बी, ठीक है, 1 2 इसके अंदर मान लीजिए 3 पड़ा होगा, इसके अंदर 4 पड़ा होगा, इसके अंदर 5 पड़ा होगा, इसको भी हम समझेंगे, अब समझेंगे। पहले ये इधर नोट कर लीजिए, पोज कीजिए, नोट कीजिए, ओके। अब बच्चों हम बात करेंगे ऑपरेशंस की, फंक्शंस की। देखिए हमने पहला पार्ट अभी अभी पहला पार्ट कंप्लीट किया है, जैसे हमने 3 पार्ट देखे थे कि हम इसके अंदर 3 पार्ट कवर कर रहे होंगे। हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर देखा था ना, हम 3 पार्ट कवर करेंगे। क्या क्या था, सेट के बेसिक्स पढ़ेंगे, फिर ऑपरेशंस करेंगे सेट के ऊपर, ठीक है, चीरफाड़ करेंगे ऑपरेशंस की, उसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल यूज़ समझेंगे। अब दूसरे पॉइंट पे हम आ चुके हैं, वो क्या था, ऑपरेशंस, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। क्या होते हैं ये ऑपरेशंस? सर चीरफाड़ करनी है सर, हाँ कर देते हैं चीरफाड़। देखिए पहली बात तो ये देखिए कि दो फंक्शन बच्चों, दो ऑपरेशंस होते हैं, पहला होता है यूनियन, दूसरा होता है इंटरसेक्शन। सर समझ में नहीं आया, अरे समझाया नहीं आएगा कैसे समझ में? देखो पहला होता है यूनियन, ठीक है, यूनियन ऑफ सेट्स। सर अब ये क्या बोला है? देखिए आप मान लीजिए आपके पास कोई सेट्स हैं दो, मान लीजिए ए और बी, तो मान लीजिए ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3। अब बच्चों मैं टेबल नहीं बना रहा हूँ,
ठीक है, कब तक टेबल बनाऊंगा, आई होप आपको समझ में आने लग गया होगा। 5 6 7, ध्यान से देखिए। वन, चलो बना देता हूँ यार। ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4। ध्यान से देखिए, ये पूरा सेट ए है, ए के अंदर क्या है, 1 2 3 4। ए के अंदर क्या है, ये ए लिखा है बच्चों, ठीक है। ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। आई बात समझ में। बी के अंदर क्या क्या है, 4 5 6 7। तो यूनियन का क्या मतलब है कि यूनियन ऑफ सेट्स, बेसिकली एक सेट ही आएगा और वो किसके इक्वल होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। नहीं 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 सर, ये ऐसा नहीं होता। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो मतलब ऐड नहीं करने हैं। इसका यूनियन ऑफ सेट्स का मतलब क्या है, बेसिकली कोशिश करता हूँ समझाने की कि दैट विल बी अ सेट दैट विल कंटेन एलिमेंट्स ऑफ ए एज वेल एज एलिमेंट्स ऑफ बी। उसके अंदर ए के एलिमेंट्स भी होंगे और बी के एलिमेंट्स भी होंगे। आए बात समझ में। लेट अस से a and b be two given sets, then the union of a and b is the set of all those elements which belongs to either a or b or both। या तो वो a के अंदर हो या b के अंदर हो या दोनों के अंदर हो। तो या तो a के अंदर हो, ठीक है, या तो a के अंदर हो या b के अंदर हो या दोनों के अंदर हो, ठीक है। यूनियन ऑफ सेट्स मतलब कि पहली बात तो इसका सिंबल ही होता है ए यूनियन बी। समझ में ही आ रहा है ना, यू। अब उसमें कंफ्यूज मत हो ना सर, ये तो आपने ए के बीच में सर वो यूनिवर्सल सेट लिख दिया सर। नहीं, ये एक सिंबल है यूनिवर्सल सेट, सॉरी ए यूनियन बी, ये सिंबल होता है यूनियन का, ए यूनियन बी, यूनियन ऑफ सेट्स। तो ए यूनियन बी क्या आएगा, ए यूनियन बी भी एक सेट ही आएगा। उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। सर इसमें 4 था, इसमें 4 था, आपने एक ही बार लिखा सर। अरे बच्चों, हमने पहले समझा नहीं था कि नंबर हम रिपीट करें या ना करें। अगर हमने रिपीट कर भी दिया तो बात एक ही है। अगर मैं यहाँ एक और 4 लिख भी देता हूँ तो उसका मतलब वही है, मतलब सेट वो इक्वल ही होते हैं। हमने इक्वल सेट्स में समझा था ना, तो आई होप समझ रहे होंगे आप। मान लीजिए अगर मैं इसकी बात ना करूं यूनियंस की, अब मैं एरिया के ऊपर खेल के दिखाता हूँ आपको। एरिया के ऊपर, ज़्यादातर हम एरिया के ऊपर ही खेल रहे होंगे क्योंकि यहाँ तो हमने सिर्फ नंबर्स की बात कर ली। कई बार हम रियल नंबर्स की बात करेंगे। रियल नंबर्स आपको पता है 1 and 2 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। 1 and 2, सिर्फ 1 and 2 के बीच में नंबर लाइन होती है। जैसे हमारे पास 0 1 2, तो 0 और 1 और 2 इनके बीच में ही इनफाइनाइट रियल नंबर्स पड़े हैं। तो उस टाइम पे हमने जो ये 1 2 3 4 5 6 7 ये लिखे थे, ये किसी काम नहीं आने वाले। तो उस टाइम हम एरिया को कंसीडर करेंगे कि ए के अंदर एरिया ये, बी का एरिया ये, यू का एरिया ये, यूनिवर्सल सेट का एरिया ये। आई बात समझ में। कोई बात नहीं, अब आ जाएगी धीरे धीरे समझ में। तो ए यूनियन बी क्या बनेगा, हम उस एरिया को शेड करने की कोशिश करते हैं, हम उसको शेड करेंगे। तो ए यूनियन बी, ध्यान से देखिए इसमें क्या बना, ये एरिया। इसके अंदर तो एरिया क्या, इसके अंदर तो हमने एलिमेंट्स गिन लिए, लेकिन ये तो हमने सेट डिफाइन करके थे 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन मान लीजिए कि आपके पास सेट्स हों जैसे कि ए एंड बी। मान लीजिए यू कोई यूनिवर्सल सेट है वेयर यू बिलोंग्स टू आर। यू क्या एक रियल नंबर है, ए और भी तो रियल नंबर हुए। तो उसके अंदर यार 1 और 2, आई होप आप समझ रहे होंगे, 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स पड़े हुए हैं। तो इसके अंदर ये बात तो नंबर लिखने वाली तो बात ही खत्म हो गई। कितने नंबर लिखेंगे, लिख ही नहीं सकते। आई होप समझ रहे होंगे आप मेरी बात, ठीक है बच्चों। तो बेटा मिनट क्या गड़बड़ हो गई है। तो अब हम यहाँ एरिया के ऊपर खेलेंगे। तो ए यूनियन बी क्या होगा, ध्यान से देखिए, ए यूनियन बी के अंदर ये चीज़ आएगी, मतलब वो एरिया जो ए के अंदर भी हो बी के अंदर भी हो, मतलब या तो ए के अंदर हो या बी के अंदर हो या दोनों के अंदर हो। आई बात समझ में। यूनियन ऑफ सेट्स क्या होगा, वो एलिमेंट या तो ए के अंदर हो या बी के अंदर हो या दोनों के अंदर हो।
आई बात समझ में। अब हम बात करते हैं दूसरा ऑपरेशन जो कि है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। पोज कीजिए, नोट कीजिए, इतना नोट कर लिया, पोज करके नोट कर लीजिए, मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। क्या होता है ये इंटरसेक्शन, समझाइए सर। तो जैसे बच्चों यूनियन होता था कि दोनों का यूनियन, बात सही समझ में आ रहा है कि दोनों का यूनियन, दोनों के एलिमेंट्स का यूनियन, दोनों के ऑब्जेक्ट्स का यूनियन, ठीक है। उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स थे ए के अंदर हो या बी के अंदर हो, तो वो मिलके क्या बनाते थे, या दोनों के अंदर हो, मतलब कि वो क्या बनाते थे, यूनियन बनाते थे। अब हम बात करते हैं इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, जिसको हम ऐसे डिनोट कर रहे होंगे, ए इंटरसेक्शन विद बी, उल्टा यू, तो उल्टे यू टाइप सिंबल होता है ये, इसको डिनोट करने का तरीका है। वही पिछले वाला एग्जांपल लिख लेता हूँ फिलहाल मैं, दोनों बार में आपको फंडे आपके सारे क्लियर कर दिए जाएंगे, चिंता मत कीजिए। ये कोई सेट ए है, ये कोई सेट बी है। अरे बच्चों ये कहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसकी। आप क्या कहोगे सर आपने पहले यू यहाँ लिखा था, ए बी ऊपर लिखा था, उसका कोई चक्कर नहीं है, वो इमेटेरियल है वो चीज़ें। आई बात समझ। तो ए एंड बी, आपको कोई दो सेट्स दिए हैं, मान लीजिए, पहले तो वैसे ही सिंपल तरीके से समझते हैं। तो ए क्या है आपके पास, सर आप वैसे ही किया आपने, हाँ बच्चों करना पड़ता है, क्या करें, गलती हो गई, आगे से नहीं करेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए। ए यूनियन बी का क्या मतलब था कि वो ऑब्जेक्ट या तो ए के अंदर हो या बी के अंदर हो या दोनों के अंदर हो। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कि वो एलिमेंट जो दोनों के अंदर हो, दोनों के अंदर कॉमन हो। आई बात समझ, दोनों के अंदर कॉमन हो। तो दोनों के अंदर यहाँ कॉमन क्या है, 4। आई बात समझ में, बच्चों समझ में आई बात। जो दोनों के अंदर कॉमन हो, दोनों के अंदर कॉमन क्या है, 4 है, सिर्फ 4 कॉमन है इस सब के अंदर, मतलब ए और बी के अंदर। तो ए इंटरसेक्शन विद बी के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा होगा, जो कि होगा 4। आई बात समझ में। अब दूसरे तरीके से बात कर लेते हैं, मान लीजिए एरिया के रिस्पेक्ट में बात कर लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ, जो यहाँ आएगा, दोनों का कॉमन होगा। आई बात समझ में। This is set A, this is set B, and the shaded region, this region is A intersection with B। आई बात बच्चों समझ में, आई होप आपको समझ में आया होगा। दोबारा बता देता हूँ, यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है। यूनियन ऑफ सेट्स भी एक सेट आएगा जिसके अंदर वो एलिमेंट्स होंगे जो या तो ए के अंदर हो या बी के अंदर हो या दोनों के अंदर हो। और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में क्या होगा, वो एलिमेंट्स जो ए और बी दोनों में हो, दोनों के अंदर कॉमन हो। आई बात समझ में, आई थिंक आ गई होगी अब तक। सर अब तक तो बहुत कुछ समझ में आ गया सर, देखते हैं आगे। रब कर दिए, मतलब रब की, आप पोस्ट कीजिए, नोट कीजिए, मैं रब कर रहा हूँ। देखिए बच्चों, नोट करना बहुत ज़रूरी है, मैं बार बार कहता रहता हूँ, नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए। तो उसमें मेरा कोई स्वार्थ है नहीं, पढ़ना आपको है बेटा, लाइफ आपकी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो उसमें आप आगे देखिए। अब इंटरसेक्शन की बात कर लिया हमने, अब हम बात करते हैं डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं। डिसजॉइंट सेट्स बच्चों, थ्योरी बहुत है इसमें आपको, मतलब सर ये 11 क्यों लिखा, पता नहीं सर बच्चों। थ्योरी बच्चों इसके अंदर इतनी है, अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो आपको, मतलब अगर आप पढ़ोगे, नेगेटिव बातें नहीं कहते, पॉजिटिव बातें करते हैं, अगर आप पढ़ोगे आपको पहली बात तो एग्ज़ाम में ही काम आएगी। दूसरी बात, अगर आप एनडीए जैसा एग्ज़ाम देते हो तो उसके अंदर
3 से 4 सवाल, मतलब 2 से 4 सवाल के आसपास लगभग आते हैं, और एक क्वेश्चन एनडीए के मैथ्स के अंदर 2.5 मार्क्स का होता है, यानी कि 4 क्वेश्चन आ गए, यानी कि 10 मार्क्स। बच्चों 10 मार्क्स बहुत मायने रखते हैं, बल्कि एक अटैम्प्ट में मेरे मार्क्स सिर्फ 7 कम रह गए थे, इसलिए मतलब मैं क्रैक नहीं कर पाया था एनडीए रिटर्न। मतलब एक बार तो मैंने किया ही है, चलो उसकी बात बाद में करेंगे, पहले देखते हैं डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं। What are disjoint sets? Two sets will be called disjoint sets if intersection of them will be 0. सर पहले नहीं पढ़ा सर, disjoint sets क्या होते हैं, कब होते हैं disjoint sets? If let us say कोई दो सेट्स हैं A and B, if A intersection B is equals to 0 नहीं बच्चों, 5 0 नहीं लिखेंगे, A intersection B क्या हो जाए, 5 हो जाए, या कह लो ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0, कार्डिनल नंबर इंटरसेक्शन बी के अंदर 0 हो जाए, तो वो क्या सेट्स हो जाएंगे, डिसजॉइंट सेट्स हो जाएंगे। वेन डायग्राम के थ्रू समझे सर, इसका नाम वैन ही क्यों पड़ा, डायग्राम को वेन डायग्राम ही कहते हैं, शायद मैंने आपको बताया नहीं, शायद बता दिया। बच्चों वेन जोहन एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, ठीक है, तो उनके ऑनर में रखा गया इनका इसका नाम, ठीक है, वेन डायग्राम। मतलब ये सारा ये जो होता है, ये मतलब ये रिप्रेजेंट करने का तरीका ये हमारे जॉन वेन ने बताया था, ठीक है, मतलब हमारे तो नहीं पराए जो भी। तो ये क्या डिसजॉइंट सेट्स हैं? सर आप इसके बीच में एलिमेंट नहीं लिखा सर, डिसजॉइंट हैं नहीं बच्चों, एरिया तो आ रहा है ना कॉमन, एरिया तो कॉमन आ रहा है, तो दिस मतलब these sets are not disjoint sets। तो disjoint sets क्या होते हैं, ये हैं disjoint sets, बीच में कॉमन ही नहीं कुछ, इंटरसेक्शन 0 मतलब इंटरसेक्शन 5, इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, कार्डिनल नंबर ए इंटरसेक्शन बी का कितना है, 0 है, तो ये क्या है, डिसजॉइंट सेट्स हैं। बच्चों बात समझ में आई? अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है बच्चों, बहुत भर भर के थ्योरी है, भर भर के, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो शुरुआत हुई है, मतलब डरने वाली बात नहीं है बच्चों, मज़ा लेके करो, पढ़ना तो है ही है, तो मज़े ले लिए जाएं, मज़े सर अभी मज़े क्या आ रहे हैं सर इसमें, प्रैक्टिकल जब प्रैक्टिकल कराएंगे, मतलब प्रैक्टिकल मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, तो शायद आपको आपके मन को थोड़ी शांति मिले। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, इसका सिंबल ये होता है बच्चों, देखो या तो ये ऊपर छोटी सी डैश डाल देते हैं, या ओ सॉरी ये सिंबल होता है ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट, ये सी है, ठीक है, सी, या छोटा हाथ डैश डाल देंगे ऊपर, या ए की पावर सी लिख देते हैं, वैसे ए की पावर सी बोलना गलत है, ये ए कॉम्प्लीमेंट है। तो ए कॉम्प्लीमेंट होता क्या है सर? बच्चों क्यों ना इससे पहले तुम्हें डिफरेंस समझा दिया जाए, नहीं चलो पहले ये देखो, उसके बाद डिफरेंस समझाएंगे, डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो एक कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है, ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू set of all objects except a except that of मतलब except of a को छोड़ के, ए को छोड़ के बाकी सभी ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट होता है।
पहले इतना ये डिसजॉइंट सेट्स नोट कर लीजिए, आपको ऊपर करके समझा देता हूँ मैं। पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं रब कर रहा हूँ, कर दूँ? ओके, 1 2 3। सॉरी बच्चों। तो क्या होता है कॉम्प्लीमेंट? दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। कॉम्प्लीमेंट कहता है कि वो एलिमेंट्स जो ए के अंदर ना हो, उसको ए को छोड़ के बाकी सब के मतलब देखो, ध्यान से देखो, वेन डायग्राम के थ्रू समझते हैं। कोई ए सेट है, तो सेट ए, मान लीजिए मैं आपको कह दूं सेट ए को सेट कर दो, तो मैं ऐसे सेट कर दूंगा, सर ये सेट ए है। अगर मैं आपको यही डायग्राम दे दूं और मैं आपको कह दूं ए कॉम्प्लीमेंट को सेट कर दो, ये ए है, ए कॉम्प्लीमेंट को सेट कर दो, तो आप क्या करोगे? ए को छोड़ के बाकी सबको सेट कर दोगे। आई बात समझ में? इसको ए को अंदर लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं सर? ए के ये ए एलिमेंट नहीं है सर ए के अंदर, बाहर लिखो सर। सॉरी बच्चों, सॉरी। तो ये क्या है? ए का कॉम्प्लीमेंट है, जो ये ए के बाहर का सारा एरिया। अगर अब ध्यान से देखिए, अब आपको शायद समझ में आ जाए यूनियन, सॉरी यूनियन कह रहा हूँ, यूनिवर्सल सेट का काम क्या था। अगर यूनिवर्सल सेट को हम कंसीडर ना ही करते तो हमें भाई साहब ए को छोड़कर सारा वाइट बोर्ड ये मान लीजिए शेड करना पड़ जाता। अब जरूरत नहीं पड़ी, यू के अंदर सेट कर दो सिर्फ। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है कि सेट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स एक्सेप्ट दैट ऑफ ए। तो ए को छोड़ के बाकी, मतलब बाकी सब ऑब्जेक्ट्स का सेट होता है ए कॉम्प्लीमेंट। आई बात समझ में? ये नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है, ठीक है? वैसे तो सब कुछ इम्पोर्टेंट है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये मेरे को लगता है पर्सनली कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो कर लीजिए, पॉज करके नोट कीजिए। ओके, तो बच्चों अब क्या किया जाए? अब हमने कॉम्प्लीमेंट समझ लिया, अब समझ लेते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। बच्चों देखिए, अब मेरे को ना आपको समझाने में भी आसानी होती है वेन डायग्राम के थ्रू। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, ये क्या होता है, यूनियन क्या होता है, मान लीजिए इंटरसेक्शन, सबसेट भी मैंने इसके थ्रू आपको समझा दिया। अब इसका इसी वेन डायग्राम का यूज़ करके हम आसानी से समझ सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है। डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, मान लीजिए पहले मैं आपको वेन डायग्राम के थ्रू थोड़ा समझा देता हूँ, फिर 2 एग्जांपल दूंगा, 1-2 एग्जांपल दूंगा, मतलब ताकि आपको अच्छे समझ में आए, ठीक है? अगर आपको कहीं भी बीच में कहीं भी समझ में नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट जरूर कीजिए कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, ठीक है? ताकि मैं और सुधार कर सकूँ अपने पढ़ाने के तरीके में। मतलब ये कोई ये यूनिवर्सल सेट है, ये कोई ए सेट है, ये कोई बी सेट है, कोई सेट ए, कोई सेट बी, कोई सेट यू, यूनिवर्सल सेट। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या हो जाएगा? मान लीजिए ए माइनस बी क्या हो जाएगा? ए माइनस बी यानी कि ए क्या है, ये सारा देखिए, तो ए माइनस बी, ए में से वो एलिमेंट्स निकाल दो जो बी के भी हों, यानी कि इसको साफ कर दीजिए, तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। आई बात समझ में? ये हो जाएगा। आई बच्चों बात समझ में? यहाँ एक बात दोबारा देख लीजिए, अगर मैं बात करूँ ए क्या है, ए तो ये है, ये सारा, सॉरी ये सारा ए है। अगर मैं ए माइनस बी की बात करूँ, सॉरी ए माइनस बी कैसे माइनस कर हो सकता है सर, ये नंबर नहीं सेट्स हैं। हाँ बच्चों सेट्स हैं, तो आप इसलिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू भी समझाऊंगा अभी। तो जब हम सेट ए में से बी के एलिमेंट्स निकाल देंगे तो ही हमारे पास क्या आ जाएगा? डिफरेंस ऑफ सेट्स आ जाएगा, और मतलब ए माइनस बी आ जाएगा। ऐसे ही हम बी माइनस ए भी निकालेंगे। बच्चों इतना आप देखिए, इतना मैं मार्कर को इंक पिला लेता हूँ।
तो जैसे हमने a माइनस बी निकाला, तो ध्यान से देखिए a माइनस बी क्या आया, a माइनस बी क्या आया, a में से हमने a इंटरसेक्शन b माइनस किया, ध्यान से देखिए ना, यही तो किया हमने, a में से हमने b इंटरसेक्शन सॉरी a में से हमने a इंटरसेक्शन b माइनस किया। और एक बात और देखिए, a इंटरसेक्शन b और b इंटरसेक्शन a दोनों एक ही बात है, ठीक है बात, शायद ये बात मैंने बताई नहीं पहले, मतलब ये प्रॉपर्टी होती है इंटरसेक्शन की, और यूनियन की भी, a यूनियन b और b यूनियन a एक ही बात होती है, ठीक है बात। तो उसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात है नहीं। तो एक मिनट बच्चों, ये तो मैंने वैसे बोल दिया, मतलब a माइनस बी, इसको हम बोलते हैं a डिफरेंस b, ठीक है, हम इसको डिनोट करते हैं a डिफरेंस b। और इसका मतलब क्या होता है, a डिफरेंस b का मतलब होता है x such that x belongs to capital A but x does not belongs to b। आई बात समझ में। ऐसे ही b माइनस ए क्या हो जाएगा, इधर करके लिख देते हैं, b माइनस ए क्या हो जाएगा, x such that x belongs to b but कॉमा डाल के जो भी x does not belongs to a। वेन डायग्राम के थ्रू देखिए, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, a माइनस बी है, a में से हमने b के एलिमेंट्स निकाल दिए, ठीक है, और b माइनस ए क्या है, b माइनस ए क्या है, ये है b माइनस ए, आई बात समझ में। और हाँ, अगर हम इसको कार्डिनल नंबर सिस्टम के, मतलब कार्डिनल नंबर की रिस्पेक्ट में बात करें, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a माइनस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन विद b। ये बात समझ में है, ध्यान से देखिए ना, a माइनस बी क्या है, a के एलिमेंट्स में से a के एलिमेंट्स में से a के एलिमेंट्स में से हमने b के एलिमेंट, मतलब a इंटरसेक्शन b के एलिमेंट्स को माइनस कर दिया, वही तो है a माइनस बी। ये तरीका शायद आसान है, वेन डायग्राम मतलब चलो कोई बात नहीं, सभी आसान है। तो ऐसे ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी डिफरेंस ए, सर आप भी माइनस ए लग जाते हो बोलने, कोई बात नहीं बच्चों, गलती हो जाती है। तो ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन विद बी। सर आप बी इंटरसेक्शन ए क्यों नहीं लिखा, अभी तो बताया बच्चों, दोनों के बीच का कॉमन एरिया, तो चाहे ए इंटरसेक्शन बी लिखो या बी इंटरसेक्शन ए लिखो। कई बार तो आपको ए बी भी नहीं देकर रखा होगा, कई बार एक्स वाई करोगे आप, कई बार ए एक्स, मान लीजिए अगर आपके पास सेट हो गए तो ए इंटरसेक्शन एक्स लिख रहे होगे आप, आई बात समझ में। तो ये बात हुई डिफरेंस ऑफ सेट्स की, इतनी बात समझ में आई, होप आपको समझ में आई होगी। अगले ही लेक्चर में, ये भी बहुत लंबा खींचेगा पार्ट, तो ये पार्ट नंबर 3 भी आएगा, और पार्ट नंबर 3 के अंदर हम समझेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसकी, और हम कुछ क्वेश्चंस भी लगा रहे होंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, इसको पोस्ट करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है बात। और कमेंट जरूर कीजिएगा आपको कैसा लगा। ओके, थैंक यू। पार्ट नंबर 3 के लिए वेट कीजिएगा।